अनुपमा के हर मूड, हर इमोशन और हर धमाके की पूरी खबर। फॉलो करो अनुपमा सीरियल, जहां हर फैन की आवाज गूंजती है। के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा, बाबूजी और लीला खुशी से अंश और प्रार्थना की शादी का ऐलान करते हैं। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना की शादी उसके पापा की मंजूरी के साथ होने वाली है। ये जानकर प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंश और प्रार्थना बेहद खुश हो जाते हैं और अनुपमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना चिंता जताती है कि क्या सभी लोग शादी में शामिल होंगे। अनुपमा बताती है कि सब लोग नहीं माने हैं। जसप्रीत सरिता से कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोठारी परिवार इस शादी में शामिल होगा। अनुपमा प्रार्थना को बताती है कि पराग जी ने शगुन स्वीकार किया है और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी में जरूर आएंगे। बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अब फैसला कोठारियों का है कि वे आएंगे या नहीं। लीला बताती है कि उसने पंडित जी से शादी का मुहूर्त पूछ लिया है और अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर सभी खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी के बाद जल्द ही उनके बच्चे का आगमन भी होगा। तभी पाखी कहती है कि पहले ये शादी होने दीजिए, क्योंकि गौतम तो शादी ही नहीं होने देगा। सभी हैरान होते हैं। तभी अनुपमा पाखी में मुंह में लड्डू डाल देती है और कहती है कि तुम्हारी जुबान बहुत कड़वी हो गई है। वह उसे सकारात्मक सोच रखने की सलाह देती है। तोशु पाखी की फोटो खींच लेता है। लीला भी पाखी को चेतावनी देती है। अनुपमा शादी के लिए उत्साहित हो जाती है और वह डांस करने लग जाती है। सभी डांस करने लग जाते हैं और बेहद खुश होते हैं। इसके बाद अंश को चिंता होती है कि अनुपमा अपनी डांस प्रतियोगिता और शादी की तैयारियां कैसे मैनेज करेगी। अनुपमा की पूरी टीम परेशान होती है, लेकिन अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह दोनों काम एक साथ अच्छे से निभाएगी। सरिता भी अनुपमा से सहमत होती है। अंश और प्रार्थना थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहती है। इसी बीच तोशु सोचता है कि कोठारियों की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे घर का स्टेटस बढ़ेगा। पराग कोठारी ने अपनी बेटी के नाम पर बहुत कुछ किया होगा, शायद उसमें से मुझे भी कुछ मिल जाए। यह सोचकर तोशु खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना पर भरोसा जताता है और उसके फैसले का सम्मान करता है। गौतम कहता है कि इसका मतलब क्या मैं प्रार्थना को परेशान करता था। प्रेम कहता है कि हाँ, तुम उसे परेशान करते थे। राही भी प्रेम से सहमत होती है। प्रेम और राही गौतम पर गुस्सा करते हैं। प्रेम तय करता है कि वह शादी में शामिल होगा। तभी ख्याति ताना मारते हुए कहती है कि तुम अच्छे से खुशियां मनाओ। मुझे अनुपमा ने घाव दिया है, लेकिन तुम उस घाव को गहरा कर रहे हो। मेरा बेटा मरा है तो ये ट्रोमा भी सिर्फ मेरा ही है। तभी प्रेम चिल्लाता है कि दुख को ढाल बनाना बंद कीजिए। ख्याति चौंक जाती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि अगर ट्रोमा है तो थेरेपी लो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लेकिन आपको तो हर गलती का बोझ दूसरों पर डालना है। दुखों को दिल में रखोगे तो दुख बाहर नहीं जाएंगे। दुख से डील करना पड़ता है, ट्रोमा को भगाना पड़ता है। प्रेम ख्याति से साफ कहता है कि अपने ट्रोमा को ढाल बनाने के बजाय अपने दुख से बाहर निकलिए। अनिल कहता है कि मौत एक दिन की होती है, लेकिन मातम सारी जिंदगी नहीं मनाया जाता। अनिल भी अंश और प्रार्थना के रिश्ते को सपोर्ट करता है। प्रेम कहता है कि मैं प्रार्थना की खुशी में जरूर शामिल होऊंगा। पराग कहता है कि वो किसी को रोकेगा नहीं, लेकिन वो खुद शादी में शामिल नहीं होगा। गौतम मन में दोहराता है कि वह शादी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अनुपमा जसप्रीत से पूछती है कि तुम रिहर्सल से जल्दी वापस कैसे आ गए। जसप्रीत बताती है कि पराग ने आयोजक को रिश्वत दी है, इसलिए राही ने सारे टाइम स्लॉट ले लिए हैं। अनुपमा हैरान होती है। पाखी तंज कसते हुए कहती है कि अभी तो और बहुत कुछ देखना बाकी है। पाखी और जसप्रीत के बीच बहस हो जाती है। अनुपमा उन्हें शांत करती है और कहती है कि रिहर्सल की जगह छीन कर कोई हमारा टैलेंट नहीं छीन सकता। हम रिहर्सल जरूर करेंगे। सरिता कहती है कि हम रिहर्सल और शादी दोनों में धूम मचाएंगे। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। सरिता कहती है कि हम सब तुम्हारा परिवार है। इसके बाद बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे और आज तुम इस घर में हो। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों में इतना सब बदल जाएगा। अनुपमा कहती है कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि तुम डांस और शादी एक साथ कैसे संभालोगी। अनुपमा कहती है कि मैं अंश की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अनुपमा समर को याद करके भावुक हो जाती है। बाबूजी उसे सांत्वना देते हैं। दूसरी तरफ राही परी को डिजाइनिंग करते हुए देखती है। परी कहती है कि मैं अंश की शेरवानी डिजाइन करूंगी। एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ ननद। शादी में डबल खुशी होगी।
परी तय करती है कि वह डांस कंपटीशन और शादी की तैयारी पूरे जोश के साथ करेगी। परी राही से पूछती है कि क्या वह अंश की शादी में जाएगी। राही बेचैन होती है। परी कहती है कि आप सिर्फ अंश और प्रार्थना की खुशी के बारे में सोचिए। मैं, राजा और प्रेम जाएंगे तो आपको भी चलना चाहिए। आप अंश के ज्यादा करीब है तो आपको उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। अंश को अपने माँ बाप की कमी जरूर महसूस होगी। हम उस कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमारी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। परी राही को शादी में शामिल होने के लिए अनुरोध करती है। तभी ख्याति कहती है कि राही कहीं नहीं जाएगी। ख्याति परी को साफ कहती है कि प्रार्थना की शादी में राही और तुम नहीं जाओगी। परी कहती है कि लेकिन प्रेम तो जा रहा है। ख्याति कहती है कि प्रेम को जाने दो, लेकिन तुम दोनों नहीं जाओगी, बल्कि इस घर की कोई भी बहू नहीं जाएगी। परी हैरान होकर कहती है कि ये कैसा नियम है कि बेटा जा सकता है लेकिन बहू नहीं जा सकती। पापा ने कहा है कि मैं जा सकती हूँ। तभी ख्याति गुस्से में कहती है कि मैं मना कर रही हूँ। ख्याति चली जाती है। परी कहती है कि ये कैसी तानाशाही है, क्या सारे नियम सिर्फ बहू के लिए हैं? अंश और प्रार्थना ने इनका क्या बिगाड़ा है और हमारी इसमें क्या गलती है? हम अपने भाई की शादी में क्यों नहीं जा सकते? प्रेम ने सही कहा है कि ख्याति अपने ट्रोमा को ढाल बनाकर मनमानी कर रही है। परी राही से कहती है कि आप गलत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही हो? राही परेशान हो जाती है। अगली सुबह अनुपमा, प्रार्थना और लीला सूर्य को जल चढ़ाते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि शादी अच्छे से हो जाए। लीला अनुपमा से कहती है कि प्रार्थना इस घर की बहू बनने जा रही है तो इसे सब सिखा दो। अनुपमा कहती है कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप क्या करती? लीला कहती है कि अभी तो तुम यहाँ हो तो सिखा दो। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि हमारे शास्त्रों में अच्छी बहू के 7 गुण बताए गए हैं। अनुपमा उसे 7 गुणों के बारे में बताती है, जिसमें वह उसे सेवा, समर्पण, मीठी बोली, घर चलाना, सकारात्मकता, जिम्मेदारी और सहनशीलता जैसे महत्वपूर्ण गुणों को अच्छे से बताती है। प्रार्थना अनुपमा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है। अनुपमा कहती है कि स्नेह, सेवा, समर्पण, संस्कार और सम्मान से गृहस्थी की मुट्ठी बनती है। अगर इनमें से एक भी खुल गई तो मुट्ठी खुल जाएगी। इसलिए अपनी गृहस्थी को बांध कर रखना है तो ये सारे गुण बहुत जरूरी हैं। लीला कहती है कि मैंने ही अनुपमा को ये सारे गुण सिखाए हैं। अनुपमा लीला को हाथ जोड़ती है। तीनों खुश होती है। अनुपमा और प्रार्थना खुश होकर गले लगती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और पूरा शाह परिवार हल्दी और मेहंदी की तैयारी कर रहा होता है। गौतम छुपकर ये सब देखता है और कहता है कि अब मैं इस फंक्शन में 4 चांद लगाऊंगा। अनुपमा गौतम का सामना करती है और कहती है कि तुमने ससुराल में रहना तो सीख लिया, लेकिन औकात में रहना नहीं सीखा। अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि अगर तुमने अंश और प्रार्थना की शादी खराब करने की कोशिश की तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।